जय हिंद साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एनपीएस और ओपीएस ये दो टर्म हैं। एस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम कह लीजिए या नेशनल पेंशन स्कीम कह लीजिए। दोनों में क्या अंतर है, चलिए आज वो समझने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है ओपीएस फ़ायदेमंद है, कोई कहता है एनपीएस फ़ायदेमंद है। चलिए जानते हैं इसके अंतर के बारे में, फिर आप खुद निर्णय लीजिएगा कि कौन सी स्कीम कर्मचारी के फायदे के लिए है। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी पेंशन स्कीम के क्या फायदे हैं। पहला पॉइंट है कि ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि एनपीएस में पेंशन के लिए वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए से जो 10% बनता है उसकी कटौती होती है। दूसरा पॉइंट है ओपीएस में जीपीएफ गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा उपलब्ध है। एनपीएस में जीपीएफ यानी कि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तीसरा है ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है, जबकि एनपीएस शेयर बाजार आधारित असुरक्षित योजना है। यानी कि शेयर में जितना लाभ होगा उतना लाभ मिल सकता है, यदि नुकसान हुआ तो नुकसान भी कर्मचारी का ही होगा। चौथा है ओपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन जो अंतिम मूल वेतन के 50% की गारंटी है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के पेंशन की गारंटी नहीं है। हो सकता है कि पूरा पैसा ही डूब जाए क्योंकि ये शेयर मार्केट पर बेस्ड है। पांचवा है ओपीएस में 6 माह के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू होता है, जबकि एनपीएस में 6 माह के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता यानी कि डीए डियरनेस अलाउंस लागू नहीं होता। जब भी डीए में बढ़ोतरी होती है ओपीएस में उसके मुताबिक बढ़ोतरी हो जाती है, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। छठवां है ओपीएस के अंतर्गत प्राप्त पेंशन पर हर 10 वर्ष के पश्चात वेतन आयोग का लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि वेतन पर वेतन आयोग का लाभ प्राप्त होता है, उसी प्रकार ओपीएस में भी है कि जब भी नया वेतन आयोग बनेगा लगेगा तो ओपीएस वाले कर्मचारी को उसका फायदा होगा। जबकि एनपीएस के अंतर्गत प्राप्त पेंशन पर हर 10 वर्ष के पश्चात वेतन आयोग का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। सातवां है ओपीएस में रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। आठवां है ओपीएस में जीपीएफ यानी कि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड से असीमित बार विशेष परिस्थिति में 90% तक की निकासी की जा सकती है। यानी कि आवश्यकता पड़े तो 90% तक की धनराशि आप निकाल सकते हैं अपने जीपीएफ अकाउंट से, जबकि एनपीएस में केवल स्वयं का जमा धन का 25% पूरी सेवा काल में केवल 3 बार ही राशि आप निकाल सकते हैं। यानी कि आपका ही पैसा आप केवल 3 बार निकाल पाएंगे और वो भी जो भी जमा राशि है उसका 25%। ओपीएस में पेंशन सरकार द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किया जाता है, जबकि एनपीएस में पेंशन शेयर बाजार के आधार पर भुगतान किया जाता है। 10वां है ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो धन मिलेगा उस पर हमें इनकम टैक्स देना होगा। 11वां है ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ फंड से किसी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ फंड से 40% राशि इन्वेस्ट करनी पड़ती है। 12वां है ओपीएस में 40% पेंशन कंप्यूटेशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में पेंशन कंप्यूटेशन का कोई प्रावधान नहीं है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये था कुछ पेंशन के बारे में, यानी कि जो पुरानी पेंशन है और जो नई पेंशन है उसमें क्या डिफरेंस है वो आप देख पा रहे हैं।
फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के